आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत, यूएस और रशिया के बारे में। बात होगी स्पेसिफिकली एक 5th जनरेशन फाइटर जेट कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि न्यूज में वापस से Su-57 को लेकर बातचीत की जा रही है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले कुछ दिनों के अंदर रशिया जाने वाले हैं और उसको एक कॉन्टेक्स्ट बनाकर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में रशिया की तरफ से भारत को Su-57 बेचने की कोशिश की जाएगी। देखिए, ये बात सच है कि काफी समय से रशिया की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि भारत Su-57 को अक्वायर करे, और अगर भारत Su-57 को अक्वायर करता है तो इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। मास प्रोडक्शन के साथ साथ रशिया को वहाँ पर पैसे तो मिलेंगे ही, लेकिन भारत का भरोसा इस एयरक्राफ्ट के ऊपर होने के चलते इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी बढ़ेंगे। रशिया के इंटेंशंस को हम लोग यहाँ पर काफी आसानी से समझ सकते हैं, और क्योंकि पुतिन साहब लगातार ये चीज कहते आए हैं कि वर्ल्ड को एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना चाहिए, तो उस हिसाब से रशिया की तरफ से लगातार ये कोशिशें चलती रहेंगी, जिससे भारत के वेपन मार्केट में उनकी प्रेजेंस बनी रहे। लास्ट बड़ी ट्रांजैक्शन जो भारत और रशिया के बीच में हुई थी वो S-400 ट्रायम्फ को लेकर हुई थी, और उसके बाद से भारत और रशिया के बीच में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। वैसे जिस तरीके के वेपन सिस्टम्स भारत में इस समय बन रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप भारत के इंपोर्ट ऑप्शंस को देखेंगे तो वो बहुत लिमिटेड हो चुके हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मेरे इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं करेंगे और उनकी तरफ से कहा जाएगा कि भारत में लगातार अलग अलग तरीकों से इंपोर्ट के बहाने बना ही लिए जाते हैं, और पिछले कुछ समय से जिस तरीके के डेवलपमेंट यूएस के साथ में हुए हैं उसके चलते इंपोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे ये चीज मैं आपको बहुत पहले से कहता आया हूँ कि भारत में जब तक वेपन सिस्टम्स को लेकर डील साइन नहीं हो जाती है तब तक वो चीज फाइनल नहीं है, चाहे वो इंपोर्ट हो या देश में बने हुए वेपन सिस्टम्स। अब जब देश में बनने वाले वेपन सिस्टम्स के नंबर बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट की पॉसिबिलिटी कम होती चली जा रही है, तो रशिया जैसे देश को ये चीज काफी अच्छे से पता है कि वो लोग क्या ऑफर कर सकते हैं और क्या भारत खरीद सकता है। भारत के बॉर्डर्स के दोनों तरफ आने वाले समय में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल होंगे, और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। चाइना ऑलरेडी काफी अच्छे खासे नंबर में J-20 ऑपरेट कर रहे हैं, और आने वाले समय में J-20 का नंबर बढ़ेगा। हालांकि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि J-20 एक पूरी तरीके से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। इसमें कनार्ड्स का प्रयोग किया जाता है, इसके चलते इसकी फ्रंटल प्रोफाइल भी स्टेल्दी नहीं है, इसके इंजन्स के साथ में परेशानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, इन बातों पर बैठकर हम लोग पूरे दिन डिबेट कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि भले ही J-20 की स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड हो, लेकिन ये 4 और 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की तुलना में एक बेहतर एयरक्राफ्ट, और नेचुरली इस तरीके के एयरक्राफ्ट आपके 4.5 और 4th जनरेशन फ्लीट के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान भी अपने इंटेंशंस क्लियर कर चुका है कि आने वाले समय में वो चाइना से J-31 अक्वायर करेंगे, जिसके बाद भारत के दोनों बॉर्डर्स के ऊपर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट का चैलेंज बना रहेगा। अब अगर आप इन दोनों चीजों को ध्यान से देखें कि भारत में एक 5th जनरेशन फाइटर जेट का केस बन रहा है और रशिया भारत को Su-57 बेचना चाहता है, तो ये न्यूज मेकर्स के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाता है। देखिए, डिफेंस में स्कूप्स निकालना एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है और इसमें बहुत मेहनत और टाइम जाता है, लेकिन इस तरीके के टॉपिक आपको इजी कंटेंट देते हैं, और जिन लोगों को लगातार न्यूज देनी पड़ती है उनके लिए एक अच्छा टॉपिक हो जाता है। अब हर कोई हम लोगों की तरह 6-6, 7-7 दिन के लिए गायब थोड़ी ना हो सकता है, उनको चैनल चलाने हैं और चैनल के लिए रेवेन्यू जरूरी है। देखिए, ये बात सच है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से पास में एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जब Su-57 प्रोडक्शन रेडी हो जाएगा तो भारत इसको कंसिडर कर सकता है, लेकिन बाद में उसी वायुसेना की तरफ से एक और स्टेटमेंट दिया गया था जहां पर उन्होंने कहा था कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वो बाहर से अक्वायर नहीं करेंगे और ये एयरक्राफ्ट देश में ही बनाए जाएंगे। उसको लेकर भारतीय वायुसेना, DRDO, HAL और भारत का पूरा डिफेंस इकोसिस्टम, जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी हैं, वो ऑलरेडी काफी तेजी से काम कर रहे हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट को कई रोड ब्लॉक्स भी लगे हैं, जिसमें फंडिंग के चलते रोड ब्लॉक, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के चलते रोड ब्लॉक, डिसीजन मेकिंग में डिले के चलते रोड ब्लॉक और टेक्नोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स आए हैं। लेकिन अब चीजें वापस से ट्रैक पर आती दिखाई दे रही हैं, और मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को गिव अप करके रशिया के साथ में Su-57 के लिए जाने वाली है, जब इस एयरक्राफ्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस भारतीय वायुसेना ने रेस किए थे वो अभी भी एड्रेस नहीं हुए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।